अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, यदि एचसीएफ मतलब ये दो संख्या है 225 और 60, जो एचसीएफ है 225 और 60 को वो काय के बराबर है 225 इंटू 5 माइनस 10x के बराबर है। तो जहाँ मैं डालूंगा x को मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं कहूँ आपसे 225 कितना 225 और 60 इनको क्या निकालो, सबसे पहले एचसीएफ निकालो। जाते कि एचसीएफ को तो लगेगा, तो एचसीएफ का बराबर है जा के बराबर उसको बराबर दे रखो। मानी सीधी सी बात ये है कि एचसीएफ 225 को 60 और जो एचसीएफ घटा है वो बराबर करेंगे 225 इंटू 5 माइनस 10x करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे काटना है x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे आवाज की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमको 225 के आवाज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब ना करेगा आप आवाज कर लेंगे 225। तो सबसे पहले हम कैसे काटेंगे, उल्टा करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से कटिए तीसरा 21 और तो 5 15 और फिर 3 से काटेंगे 25 बार, फिर आप 3 से कटो बन जाएगा, फिर कैसे काटेंगे 5 और फिर तो मेरे को 225 का फैक्टर का आएगा भाई 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ऐसे 7 के फैक्टर करेंगे तो 7 के फैक्टर का में होगा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 5, 2 2 4 2 12 7। तो ठीक है, अब हमने काटन में इनके आवाज के प्रबंधन कर दिए। तो उनको देखो एचसीएफ का होगा अगर एक लाइन मेंशन है जहाँ एचसीएफ लिख देंगे बराबर एचसीएफ का बराबर। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या दे रखी है जो फैक्टर रहने के बाद जो कॉमन दिखाई दे रही है एक दूसरे में, जो कॉमन हुए हैं का होगा वहाँ एचसीएफ होगा। देखो जाम जो है का ऊपर जो है ना जाम दो तो ऊपर ना दो तो होगा ना। अगर मैं की बात करूँ एक 3 दिखाई दे रहा हो, एक जी 3 दिखाई दे रहा हो, 3 दिखाई दे रहा। अब नीचे रखो ना 3 है नीचे ना, अब पाए को 1 5 ऊपर है 2 5 है तो 1 5 नीचे, तो 1 5 कमा आ रहा हूँ और 1 आ रहा हूँ 3 कमा आ रहा है, तो 3 कमा 1 5 कमा हमारा एचसीएफ का आ जाएगा 3 गुणा 5। तो एचसीएफ कितना होगा 15। एचसीएफ कितना मार्क क्या हो 15। तो एचसीएफ का मतलब होगा हमारा जो दोनों संख्याओं का फैक्टर करने के बाद जो मतलब कॉमन आया होगा फैक्टर में बी का होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो कॉमन का होगा केवल एक 3 आओ और एक 5 आओ, तो कितना हो 15। तो एचसीएफ मिल गया हमारे पास, ठीक है। जब एचसीएफ हमारे पास कितना आ रहा है जाती वैल्यू कितनी आएगी 15। अरे एचसीएफ कितना मान क्या हमारे पास 15 में क्या हो, तो मानी यही बात तो कही है एचसीएफ 225 और 60 होगा क्या के बराबर है 225 इंटू 5 माइनस 10 लिख लो हमने बराबर। अब लगाएंगे 5 को बड़ा 225 में लेंगे 25 5 10 और 2 12 5 10 और 11 1125। तो ये माइनस के 10 है कहाँ है इन्हें तो जाएंगे कि साइड तो ये क्या कहेगा प्लस की। जब कौन का होगा ऐसे बराबर दर की होगी संख्या यार, तो जब जा साइड के नंबर पल्ली साइड जाएंगे या पल्ली साइड के उल्टी साइड आएंगे तो क्या जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। अगर जालन प्लस है और जालन क्या है तो माइनस है जाओ, जालन माइनस है पल्ला ले जाना प्लस है जाओ, पल्ला बुलाना है जालन लेना है भाग है जाओ, जालन बुलाना है पल्ला ले जाना भाग हो जाओ, ठीक है। तो उल्टी चलना है प्लस माइनस और गुणा और भाग। तो जैसे माइनस के प्लस एक्स को गुणा लेके आए प्लस के प्लस एक्स है और देखा कि प्लस के 15 है पल्ला लेंगे क्या करेंगे माइनस के 15 घटा देंगे कितना मतलब 1110 1125 में तो बन गया 1110 और जहाँ का बचा 10 एक्स। हमने को एक्स बराबर 10 का ही जाना गुणा में क्या होता है जब गुणा में कुछ नहीं गया पल्ली साइड गई भाग में गई, अगर ये भाग में हो गए तो कम में जाते हैं गुणा में जाते हैं तो काय में गुणा में तो काय में आगे बढ़ो भाग में, ठीक है। कर देंगे तो x बराबर क्या है हमारा 111 कितने का होगा 111, ठीक है। समझ में आओ मैं आओ जो कोई बदलाव अब क्वेश्चन में भाई यदि एचसीएफ क्या मतलब ऐसे हो तो 225 और 60 को जो एचसीएफ दे रहा होगा
वो बराबर है 225 इंटू 5 माइनस 10x के। जहाँ तक आप हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जे का की बात तो सबसे पहले मैं निकालो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालो वहाँ 15 जो एचसीएफ है बे का के बराबर है, जाके बराबर है 225 इंटू 5 माइनस 10x के बराबर, ठीक है। पहले फिर हमने 5 को बराबर 225 में 1125 होना 1125, ठीक है। अब हमने निकालो जो 15 को 15 बना पहुँचा देते हैं। सबसे पहले 10x में पुलिस साइड लेंगे प्लस के कर 15 पुलिस साइड लेंगे माइनस लेंगे 1125 में तो 15 घटाए 1110 बचे और जो 10 गुणा में जा जो पलंग लेंगे क्या आएंगे भाग में आएंगे काटने की कितना होगा 111, ठीक। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे। अब की कह रहा हूँ मतलब 120 और 225 क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है। कितना 4 120 और 225 ऐसे मतलब इन दो संख्याओं पर एचसीएफ जो ऐसे क्वेश्चन में लिख के देखो बनाना है समझ लो इन संख्याओं के एचसीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा हूँ बराबर है बराबर करके 15 इन दोनों संख्याओं को एचसीएफ सीधी सी बात मुझे कह रहा हूँ कि इन दोनों संख्याओं को एचसीएफ करके बराबर है 15, ठीक है। तो सीधी बात समझ जाओ कि एचसीएफ भी का है 15, ठीक है। अब आगे कह रहा हूँ क्वेश्चन तो एलसीएम निकालो मतलब एचसीएफ तो दर को है जब कोई चीज एचसीएफ इन दोनों संख्याओं को 15 दर को तो हमको एचसीएफ को 15, ठीक है। अब करो हमको एलसीएम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताऊँ अगर पिछली वीडियो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होते हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही बताओ। तो पहला नंबर का है 120 इंटू दूसरी संख्या या नंबर का 225 बराबर अदर कौन ऐसे अदर को करना में एलसीएम इंटू 15। अब जो कहेंगे तुमने गुणा में 19 का जाएंगे क्या कहेंगे 15 काट के 15 के 120 तो एलसीएम बराबर 225 इंटू 8। अब 8 को बार देंगे गुणा करके 40 हंसक के 4 8 में 16 4 20 हंसक के 2 8 में 16 2 18 एलसीएम कितना होगा 1800, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि इनको एचसीएफ दर को एचसीएफ कितना दर को 15 और वो नंबर एलसीएम ज्ञात करो। तो एक रिलेशन में जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होते एलसीएम इंटू एचसीएफ भी बराबर, ठीक है। पहली संख्या क्या रखिए दूसरी संख्या क्या रखिए 120 225 गुणा बराबर एचसीएफ कितना रखा हुआ 15 हमने कहा गुणा में कोई संख्या तो 19 साइड लेके हम कितना आ जाए भाग में आ जाए ये 15 का आगे भाग में आएगी 15 तक आगे तो कितना मिलेगा